Good morning students, how are you? I hope you all are fine at your home. In this video I am going to continue first chapter of English of 11th class. The name of first chapter, The Summer of Beautiful White Horse. In this chapter we have discussed that this is the story of two boys named Aram and Murad. ये अरम और मुराद दो जो ब्रदर हैं, कजिन ब्रदर, इनकी स्टोरी है. एंड दे वर बिलोंग टू गेरोगेलियन ट्राइब ऑफ अर्मेनिया. ये अर्मेनिया के गेरोगेलियन ट्राइब से बिलोंग करते थे. एंड द गेरोगेलियन ट्राइब वॉज फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी एंड वो अपनी ऑनेस्टी के लिए, ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट के लिए बड़ी फेमस थी. ये उनका हॉलमार्क था. वन डे जो उसका जो कज़िन होता है मुराद brought a horse and came to the house of Aram at 4 o'clock early morning. एंड वो स्टार्ट करते हैं राइड करना और वो उससे पूछता है कि आपको कितने दिन हो गए हैं राइड करते हुए. बट जो मुराद कहता है, इफ़ समवन आस्क यू लाइक दिस क्वेश्चन देन यू विल गिव आंसर दैट ओनली दिस मॉर्निंग वी हैव स्टार्टेड राइडिंग हॉर्स. और हमने घुड़सवारी करना आज से स्टार्ट की है. अब उसका जो ये जो भाई होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा सनकी होता है. और ये जो क्रेजीनेस है उसको ये जो मेरिट है, ये जो गुण है, ये क्वालिटी है, उसको ये अपने अंकल खुसरो से मिली है. और हमने ये भी पढ़ा था कि एक दिन जब वो खुसरो हॉर्स राइडिंग करके जब सुबह जल्दी हो जाती है, सूरज उगने लगता है, तो अरम अपने घर आ जाता है और वो उस हॉर्स को किसी फील्ड में छोड़कर आ जाते हैं. और जब उसके दूसरे अंकल उनके घर पर आते हैं और वो सिगरेट और कॉफ़ी का मज़ा ले रहे होते हैं, उसी टाइम पर एक फार्मर भी उनके घर पर आता है. और वो फार्मर कहता है कि अब तक मुझे वो हॉर्स नहीं मिला है विच आई हैव लॉस्ट 1 month अगो, कि जो मैं 1 महीने पहले अपना हॉर्स जो खो चुका हूँ वो मुझे अब तक नहीं मिला है. और जो फर्दर स्टोरी है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि क्या होता है. और एक थिंग, जब भी आप वीडियो देख रहे हो प्लीज़ ओपन योर बुक. 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ बुक सेट है वो जल्दी से जल्द परचेज़ करें और अपनी स्टडी को स्टार्ट करें. और हमारी जो ये चैप्टर है ये स्नैपशॉट बुक से है. इस बुक का फर्स्ट चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया है. टेक आउट पेज नंबर 6. पेज नंबर 6 का जो लास्ट 3 पैरा है, माई अंकल, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है. वो है माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड. अब इसके बाद में क्या होता है, जब उसके अंकल उसी दोपहर को आते हैं, जब उससे मिलने उसी दोपहर पर आते हैं, तो उसी टाइम पर एक फार्मर भी आता है. वो फार्मर क्या कहता है कि भाई मेरे को मेरा हॉर्स नहीं मिला है जो कि मेरा लास्ट मंथ में मैं खो चुका था. तो वो अंकल बहुत इरिटेट हो जाते हैं. वो कहते हैं माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेड एंड शाउटेड इट्स नो हार्म. कोई नुकसान नहीं है, वो उसका तो घोड़ा खोया और वो कह रहा है इट्स नो हार्म, इसका कोई नुकसान नहीं है. व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स. एक हॉर्स के खो जाने से क्या बड़ा नुकसान हो गया है. हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स. क्या हमने हमारी पूरी होमलैंड या हमारी जो मातृभूमि उसे नहीं खो दी है एक हॉर्स के खो जाने पर, क्या रोना है. दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, तुम्हारे लिए ओके होगा, तुम्हारे लिए ठीक होगा. अ सिटी ड्वेलर टू से जॉन बायरो सैड, बट व्हाट ऑफ माई सरी, मेरे सरी का क्या होगा. सरी मैंने आपको बताया था घोड़ा गाड़ी. अब बिना घोड़े के घोड़ा गाड़ी किस काम की. व्हाट गुड इज़ अ सरी विदाउट अ हॉर्स. क्या अच्छा होगा, क्या भला होता है, क्या होगा एक घोड़े गाड़ी का विदाउट अ हॉर्स, एक घोड़े बिना. पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड, मेरे अंकल खुसरो फिर से चिल्लाते हैं, इस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है. आई वॉकड 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड, कि मुझे 10 माइल चल के यहाँ पर आना पड़ा है. यू हैव लॉग्स, तो यू हैव लैग्स, तो उनके अंकल क्या कह रहे हैं, तुम्हारे टांगे नहीं है, तुम्हारे पैर नहीं है. माई अंकल खुसरो शाउटेड, कि मुझे यहाँ आने के लिए 10 miles चलना पड़ा है. तो कहता है कि क्या तुम्हारे पैर नहीं हैं, तुम्हारी टांगे नहीं हैं. वो रोर करके शाउट करके कहता है. आगे हम लोग पढ़ते हैं पेज नंबर 7 पर. माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, कि जो मेरा लेफ्ट लेग है उसमें दर्द होता है. पे नो अटेंशन टू इट, फिर से उसके खुसरो अंकल कहते हैं इस पर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है. तो इनका पेट डायलॉग था ना, थोड़े से क्रेजी थे. माई अंकल खुसरो रोड, उसके अंकल फिर से चिल्लाते हैं कि पे नो अटेंशन टू इट, कि इस पे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है.
दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड, कि मेरा जो वो हॉर्स था वो कितने डॉलर का था, $60 का था। आई स्पिट ऑन मनी, वो क्या कहते हैं उसके अंकल, मैं तो पैसों पर थूकता हूँ। माई अंकल खुसरो सेड, वो कह रहा $60 का था मेरा जो हॉर्स था, वो क्या कहता है, मैं तो पैसों पर स्पिट करता हूँ, थूकता हूँ। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, वो क्या करते हैं, वो खड़ा हो जाता है और वो घर के बाहर स्टॉक्ड आउट यानी कि घर के बाहर की तरफ निकलता है, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, और वो जो स्क्रीन डोर जो था स्लैम करता है, थपाक मार के जाता है। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी माँ एक्सप्लेन करती हैं, ही हैज़ ए जेंटल हार्ट, उसका बहुत ही जेंटल हार्ट है यानी कि दयालु है। शी सैड, इट इज़ सिंपल दैट ही हैज़ होम सिक एंड मच ए लार्ज मैन, कि ये एक सिंपल सी बात है कि वो थोड़ा सा सिक है, बीमार है, एक भले ही वो बड़ा इंसान क्यों ना हो, लार्ज मैन है उसकी जो अंकल है। द फार्मर वेंट अवे, फार्मर क्या है, वो चला जाता है। एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन, उसने ये बात सुन ली है, अरम ने ये बात सुन ली है कि फार्मर ने अपना घोड़ा खो दिया है और कितना टाइम हो चुका है, 1 मंथ हो चुका है। तो वो क्या करता है, जब फार्मर जब चला जाता है तो वो अपने भाई मतलब मुराद के घर जाता है, दौड़ता है। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, वो एक पीच ट्री के नीचे बैठा है। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग्स ऑफ ए यंग रॉबिन, रॉबिन क्या होता है, एक स्पैरो, एक चिड़िया है, बर्ड है, उसका जो चोटिल होया हुआ यानी कि चोट आई हुई उसके विंग पर, उसके पंख पर कोई चोट आई हुई है, उसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है जो कि उड़ नहीं पा रहा है। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वो बर्ड से बातें कर रहा है, रॉबिन से बातें कर रहा है। वॉट इज इट, ही सैड, क्या हुआ, उसने कहा। द फार्मर जॉन बायरो, वो कह रहा है कि एक फार्मर है जॉन बायरो, आई सेड ही विजिटेड आर हाउस, कि वो हमारे घर आया था। ही वॉन्ट्स दिस हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा चाहता है। यू हैव हैड इट अ मंथ, तुमने उसके घोड़े को 1 महीने से रखा हुआ है। यू हैव हैड यानी कि तुम्हारे पास है वो घोड़ा अ मंथ, 1 महीने से। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, और मैं तुम्हें ये, वो क्या है, अरम उसको ये कहना नहीं आया कि तुम उसे लौटा दो। अरम वॉज नॉट वैन टू द मुराद टू बैक इट अप, कि भाई उसको लौटाना नहीं है, बैक नहीं करना, रिटर्न नहीं करना है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस, मैं तुमसे ये चाहता हूँ या तुमसे प्रॉमिस चाहता हूँ कि नॉट टू टेक इट बैक, कि तुम इसे वापस नहीं लेकर जाओगे। अंटिल आई लर्न टू राइड, कि जब तक मैं राइड करना नहीं सीख जाता हूँ तुम इसे उस फार्मर को वापस नहीं करोगे। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजिन मुराद सेड, अच्छा तुम्हें तो राइड करने में 1 साल लग जाएगा, तो 1 साल तक मैं नहीं दूंगा। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, कि तुम्हें तो 1 साल लगेगा राइड करने में। माई कजिन मुराद सेड वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड, तो मैंने कहा हम उस घोड़े को 1 साल रखेंगे। कौन कह रहा है, अरम कह रहा है। माई कजिन मुराद लीव टू हिज फीट, लीव यानी कि जंप मारता अपने पैरों पर, उछल जाता, 1 साल तक रखना है, व्हाट, ही रोड, वो चिल्लाता है। आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द घेरिगोलियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम घेरिगोलियन फैमिली को स्टील यानी कि चोरी में इनवाइट करना चाहते हो, यानी कि चोरी के लिए तो बिल्कुल फेमस ही नहीं थी। इनकी जो घेरिगोलियन ट्राइब थी वो तो ऑनेस्टी के लिए, और चोरी करना तो इनका नाम ही नहीं था। तो आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ घेरिगोलियन फैमिली टू स्टील, कि तुम क्या घेरिगोलियन फैमिली के यानी कि किसी एक मेंबर को यानी कि मुराद को चोरी करने के लिए इनवाइट कर रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओवर, कि जो घोड़ा है ये ज़रूर अपने सच्चे ऑनर के पास में जाएगा। वैन, मैंने पूछा कब। इन 6 मंथ एट लास्टेड, कि कम ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर, ठीक है। ही सेड, उसने कहा। ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, और उसने वो जो बर्ड का जो विंग्स कर रहा था उसको हवा में उछाल दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, जो पक्षी था उसने कोशिश करी बहुत ज़्यादा। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, वो 2 बार नीचे गिर भी गया। बट एट लास्ट फ्ल्यू अवे, लेकिन आखिरी में वो उड़ गया। हाई एंड स्ट्रेट, बहुत हाई एंड सीधा। अर्ली मॉर्निंग फॉर 2 वीक्स माई कजिन मुराद, 2 सप्ताह के लिए जल्दी सुबह। एंड आई टुक हॉर्स आउट, यानी कि 2 सप्ताह, आने वाले जो फोर्थ कमिंग 2 वीक्स थे उन 2 सप्ताह तक जल्दी सुबह मुराद एंड आई यानी कि मुराद और अरम टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बान ऑफ द डेजर्टेड विनीयार्ड। डेजर्टेड यानी कि जो उजड़ा हुआ विनीयार्ड था, यानी कि जो अंगूरों का जो
यार्ड था यानी कि जो फील्ड था, खेत था, वो उजड़ चुका था। तो वहाँ से हम घोड़े को बाहर लाते हैं, वेर वी वर हाइडिंग इट, जहाँ पर हमने इसको छुपा रखा था, एंड रोड इट, और इसकी हम सवारी करते हैं। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन लिव्ड ओवर ग्रैप वाइन, और जब हर सुबह जब मेरा टर्न आता था यानी कि अरम का टर्न आता था अकेले राइड करने का, यानी कि पहले तो दोनों साथ में राइड करते थे, फिर वन बाय वन ये अकेले राइड करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, और हर सुबह वो घोड़ा, व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन, जब मेरा राइड करने का, अकेले राइड करने का टर्न होता था, नंबर आता था, लीड यानी कि वो जंप मारता था ओवर ग्रैप वाइन एंड स्मॉल ट्रीज, ग्रैप वाइन यानी कि अंगूरों की बेलों पर और छोटे छोटे पेड़ों पर, एंड थ्रू मी एंड रेन, और मुझे गिरा देता और भाग जाता। नेवरथलेस आई हॉप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजिन मुराद रॉड, और इन टाइम, और मैंने उम्मीद करी कि समय पर ही जो मेरा ब्रदर है यानी कि मेरा जो कजिन है वो मुझे राइड करना सिखा देगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फैथवेजिन्स डेजर्टेड विनेयार्ड, एक दिन, एक सुबह कि ऑन द वे, रास्ते पर, जो डेजर्टेड विनेयार्ड था यानी कि जो उजड़ा हुआ विनेयार्ड था, जो अंगूरों का जो बाग था, रेन इनटू द फार्मर जॉन बैरो हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन, तो वो क्या था, वो भी अपने टाउन के रास्ते पर था, और वी रैन इनटू द फार्मर, और हम लोग क्या है उस फार्मर की तरफ दौड़ लिए, या हम उस फार्मर की तरफ चले गए, जॉन बायरो की तरफ चले गए, जो कि अपने रास्ते पर था और वो टाउन की तरफ जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग माई कजिन मुराद सेड, अब हमारे हाथ, उनके साथ में तो हॉर्स भी था, तो वो जो मुराद है वो कह रहा है कि मुझे बात करने दो, लेट मी डू द टॉकिंग, मुझे बात करने दो, मुराद ने कहा। आई हैव अ वे विथ फार्मर्स, आई हैव अ वे विथ फार्मर्स यानी कि मुझे फार्मर्स को टैकल करना आता है, मैं इनको टैकल कर लूँगा, मैं इनसे बात कर लूँगा। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, वो कह रहा है गुड मॉर्निंग। माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर, फार्मर को कहा। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, अब हॉर्स तो उनके साथ था ही, वो हॉर्स की राइड कर ही रहे थे, तो जो फार्मर है उसने स्टडी किया यानी कि उसको घूर करके देखा, किसको, हॉर्स को घूर कर देखा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, वो कह रहा गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त के पुत्र। ही सेड व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है। माई हार्ट, मेरा दिल। माई कजिन मुराद सेड इन अर्मेनियन, अर्मेनियन लैंग्वेज में जवाब देता है। जब फार्मर ने उससे पूछा कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तो मुराद क्या कहता है, माई हार्ट। अ लवली नेम, रिप्लाई में वो क्या कह रहा है, बहुत प्यारा नेम है। अ लवली नेम, जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा बहुत प्यारा नेम है। फॉर अ लवली हॉर्स, प्यारे घोड़े के लिए बड़ा प्यारा नेम है। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टॉलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो। आई कुड स्वेयर कि यानी कि मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ये हॉर्स वही है जो कई सप्ताह पहले चुरा लिया गया था, मतलब ये मेरा ही हॉर्स है। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ। ऑफकोर्स, मुराद क्या कहता है, ज़रूर। द फार्मर लुक्ड इन टू द माउथ ऑफ हॉर्स, वो उसके मुंह में देखता है। टूथ फॉर टूथ यानी कि एक एक दांत को देखता है। ही सेड आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स, मैं स्वेर हूँ ये मेरा ही घोड़ा है। इफ़ आई डिडेंट नो योर पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता या तुम्हारे फादर मेरे फ्रेंड नहीं होते, द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, और जो फेम है, जो तुम्हारी फैमिली की ऑनेस्टी का जो फेम है, जो प्रसिद्धि है, वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। यट द हॉर्स इज़ द ट्वाइन ऑफ माई हॉर्स, या यट ट्वाइन का मतलब होता है कि उसका ट्विंस होना, कि उसका ये दूसरा रूप हो सकता है। यट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, फिर भी ये जो हॉर्स है ये मेरे घोड़े का ट्विन हो सकता है, उसका जुड़वा हो सकता है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, वो जो डाउटफुल, सस्पिशियस, जो शक वाला जो आदमी था यानी कि फार्मर है, अ सस्पिशियस यानी कि एक शकी आदमी, वुड बिलीव इन हिज आइज, वो अपनी आँखों पर ज़्यादा विश्वास करता है अपने दिल के बजाय। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, वो कहता है मेरे यंग फ्रेंड्स गुड डे, यानी कि वो अपने घोड़े को पहचान गया है, लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स मेरे अच्छे फ्रेंड्स नहीं होते, या तुम्हारी फैमिली की जो फेम है वो ऑनेस्टी और ट्रूथ नहीं होती, तो मैं तुम पर क्या लगवा सकता था, चोरी का नाम लगा सकता था। लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स मेरे फ्रेंड्स होने की वजह से और तुम्हारी ट्राइब
ट्रस्ट और ऑनेस्टी की वजह की फेमस होने की वजह से ये जो तुम्हारा हॉर्स है ट्वाइन है, मेरे घोड़े का यानी कि जुड़वा है। गुड डे जॉन बायरो माई कजिन मुराद सेड, मुराद ने भी कहा गुड डे। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज विनीयार्ड, अगले दिन अगली सुबह हम लोगों ने क्या किया, उस घोड़े को जॉन बायरो के विनीयार्ड में ले गए एंड पुट इन द बार्न, और हमने उसको उसके घेरे में डाल दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, और हमारे पीछे पीछे कौन आ रहे थे, डॉग्स आ रहे थे बिना आवाज़ की। द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कजिन, मैंने मेरे विस्पर्ड का मतलब है फुसफुसाहट से मुराद को कहा पीछे कुत्ते हैं। आई थॉट दे वुड बार, मेरे को लगता है वो भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड आई हैव अ वे विद डॉग्स, यहाँ पर इसका पैट डायलॉग है, आई हैव अ वे विद डॉग्स, यानी कि मैं कुत्तों को टैकल करना जानता हूँ, मैं उन्हें हैंडल कर लूँगा। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, मेरे कजिन ने यानी कि जो हॉर्स था उसके चारों तरफ अपनी आर्म्स को, अपनी बाहों को डाल दिया। प्रेस्ड हिज नोज, और उसकी नाक पर प्रेस किया, ऐसे दबाया। इनटू द हॉर्स नोज, यानी कि अपनी नाक से उसकी नाक को प्रेस किया। एंड देन वी वेंट अवे, और उसके बाद में हम चले गए। यानी कि दोनों भाई जो हैं, दोनों जो कजिन हैं, वो उस हॉर्स को जो विनीयार्ड थी यानी कि जिसका अंगूरों का जो फील्ड था जॉन बायरो का, वहाँ पर उसको छोड़कर चले जाते हैं। और दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस, और दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस, और उस दोपहर को जॉन बायरो हमारे घर पर आते हैं इन हिज सरी, अपनी घोड़ा गाड़ी में। एंड शॉर्ड माई मदर द हॉर्स, और इस बार उसकी सरी में वो घोड़ा लगा होता है, यानी कि घोड़ा खींच रहा होता है उस गाड़ी को। दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, वो मेरी मम्मा को दिखाते हैं, देखो दिस वॉज द हॉर्स, यही वो घोड़ा है। दैट वॉज स्टोलन, जो कि चोरी हो चुका था, एंड रिटर्न, लेकिन अब वापस आ गया है। आई डो नॉट नो वॉट टू थिंक, ही सैड, मैं सोचना नहीं जानना चाहता था। ही सैड द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, वो कह रहा है कि जो घोड़ा है वो अब ज़्यादा और मजबूत हो चुका है, घोड़ा जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बेटर टेम्पर्ड, और इसका जो व्यवहार है वो भी काफ़ी अच्छा हो चुका है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान का शुक्र अदा करता हूँ। माई अंकल खुसरो हु वॉज इन पार्लर, मेरे अंकल खुसरो जो कि छोटे से रूम जो कि बैठक होती है उसमें बैठे थे। बिकेम इरिटेटेड एंड शाउट, वो फिर से इरिटेट हो गए, और मतलब अब की बार वो उसकी मम्मा को क्या दिखाने आया है, हॉर्स दिखाने आया है। वो ये भी कह रहा है कि ये पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बेटर टेम्पर्ड हो चुका है, इसका व्यवहार भी काफ़ी अच्छा हो चुका है, क्योंकि जो मुराद है वो उसको बड़े प्यार से क्या करता था, ट्रीट किया करता था। अब जो उसके अंकल हैं वो जब वो दिखाने आता है अपने हॉर्स को, वो इरिटेट हो जाते हैं और चिल्लाते हैं, क्वाइट मैन क्वाइट, शांत हो जाओ आदमी, शांत हो जाओ। योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा हॉर्स वापस आ चुका है। पे नो अटेंशन इट, इस पर कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्नैपशॉट बुक। स्नैपशॉट बुक का हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया है। क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो देन आई विल सॉल्व इट, एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी इफ़ यू हैव एनी डाउट। 8558977989। आई होप यू गेट इन द चैप्टर समझ में आया होगा। वीडियोस को सीक्वेंस से देखना है, और चैप्टर जब वीडियो देख रहे हो तो रीड भी करना है। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।